बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के एक और साइंस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एनिमल अपने प्रजाति को, अपने स्पेसीज को आगे कंटिन्यू रखता है आफ्टर द डेथ। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन दो तरह का था, सेक्चुअल और असेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल मोड में मेल और फीमेल गैमेट्स या मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, और असेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। मेल गैमेट्स होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स होता है ओवा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कि टेस्टिस, पेनिस और स्पर्म डक्ट बनाया हुआ है। ये स्पर्म का डायग्राम था जिसमें कि हेड है, मिडल पीस है यानी मिडल पार्ट, और टेल। इसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस, ये तीन पार्ट है। और यूट्रस के आगे जो ये लोअर पार्ट है इसको वेजाइना बोलते हैं। इसके बाद आगे फ्यूजन की बात कर रहे थे, किस तरह से जो है एग जो है स्पर्म के साथ फ्यूज होता है और फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनता है, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। तो ये जायगोट जब फॉर्म हो जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ये यूट्रस में प्लांट हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का था, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, उसके अंदर एग फर्टिलाइज होता है, फ्यूज होता है स्पर्म के साथ। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये फिश, मछली के अंदर या फिर मेढक के अंदर, इसमें जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने अंडे ले करती है, छोड़ देती है, मछली भी। और फिर जो उसमें से मेल मेढक होता है वो फिर उसके ऊपर अपना स्पर्म छोड़ देता है। उसके बाद पानी के अंदर ही फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो ये फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ह्यूमन बीइंग में भी एक तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिसको कि आईवीएफ प्रोसेस बोलते हैं। तो आईवीएफ में क्या होता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है। फिर वो टेस्ट ट्यूब में जब वो फर्टिलाइज होकर के जायगोट फॉर्म होता है तो उसको फीमेल के यूट्रस में प्लांट कर दिया जाता है, और फिर फाइनली जो है बेबी यूट्रस में ही तैयार होती है। और आफ्टर द 9 मंथ बेबी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, बर्थ होता है। ठीक है, तो यही है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, कि किस तरह से जायगोट डेवलप होकर के एम्ब्रॉय बनता है, और एम्ब्रॉय धीरे धीरे यूट्रस में डेवलप होकर के जब आंख, नाक, कान, मुंह सब तैयार हो जाता है तो वो फीटस बन जाता है। और डायग्राम जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से ओवरी से ओवा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब जिसको कि ओविडक्ट कहते हैं उसमें जायगोट फॉर्म होता है, और ये जायगोट वापिस जो है नेचुरली या नॉर्मली कह सकते हो अपने आप जो यूट्रस में आके प्लांट हो जाता है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में और भी हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फीटस क्या बता रहा था, हाथ पैर नाक मुंह जो है तैयार हो गया तो फीटस हो गया, वहां से बच्चा पता चल जाता है लड़का है कि लड़की। ओविपेरस, विविपेरस के बारे में बताया था कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं उनको विविपेरस बोलते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। तो यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब इसके आगे देखें, यंग वंस टू अडल्ट। देखो फ्रॉग का यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से फ्रॉग एग से लेकर के थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, और फाइनली जो है एक मेढक यानी फ्रॉग बन जाता है। अब ये अलग होता है, जैसे देखो इंसान के, हाथी के, घोड़े के जो बच्चे होते हैं, कुत्ते के, बिल्ली के, ये बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे मम्मी पापा इनके होते हैं, हाथ पैर मुंह नाक। लेकिन मेढक, मछली, इनमें ऐसा नहीं होता है। देखो मेढक में क्या, सबसे पहले एग है, डायग्राम को देखो, और उसके बाद अर्ली टैडपोल बोलते हैं। जब ये इस तरह का हो जाता है तो इसको टैडपोल बोलते हैं, और उसके बाद ये टैडपोल थोड़ा सा और डेवलप होता है तो ये इस शेप में आ जाता है, और फाइनली जो है एडल्ट फ्रॉग इस तरह का बनता है। यानी फ्रॉग के रूप में अचानक से पैदा नहीं, जैसे मुर्गी के अंडे जब फूटते हैं तो सीधे उससे चूजा मुर्गी जैसी ही निकलती है,
लेकिन ये टेडपोल देखो मेढक जैसा नहीं है ना। तो यही डेवलपिंग स्टेज है कि किस तरह से डेवलप होता है। तो इसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट होता है द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न इज हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यूज टू ग्रो द टिल दे बिकम अडल्ट। तो जब तक वो एडल्ट नहीं होता तो तब तक जो है उसका रख रखाव केयर प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। लाइफ क्या साइकिल है, जैसे सिल्क वॉर्म में भी था कि पहले लार्वा स्टेज आता था, फिर कैटरपिलर है ना, लार्वा स्टेज में बोलते थे, फिर उसका प्यूपा और फिर एडल्ट बनता था। सिल्क प्रोड्यूसिंग देखा था 7th क्लास में, सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। वीडियो भी मैंने सिल्क वॉर्म का दिखाया था, कीड़े का, जो कि सहतूत के पत्ते को खाता था। सहतूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मलबेरी ट्री। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग स्टेज है, पहला क्या है? एग, वो सो गया जी। और दूसरा स्टेज क्या है? टेडपोल। और उसके बाद क्या हो जाता है? एडल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फिर से मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ कि लार्वा स्टेज से मेढक जो है पहले एग अंडे के रूप में है, उसके बाद लार्वा उसका आया, वहां से वो एक तरह से एडल्ट फ्रॉग बना, वहां से वो एडल्ट फ्रॉग बना। तो वहां तक बनते जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस हुआ, ये ड्रास्टिक, ये पूरा जो चेंज हुआ, इस चेंज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, देख रहे हैं, लिखा है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये बाबू ये मेटामॉर्फोसिस, ये भी बताएं, ये भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही था। अब आएगा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रा का। देखो पौधा सा बना हुआ हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा है इसके अंदर बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? बडिंग। हिंदी में इसको मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, मुकुलन बोलते हैं। लिखा है कि द ब्लड्स आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। इनको बर्ड कहते हैं। देखो हाइड्रा के बॉडी से थोड़ा सा निकला हुआ हाइड्रा, और यही धीरे धीरे और बड़ा निकलता और होकर के फिर एक हाइड्रा जैसा ही बन जाता है, और कुछ दिन के बाद ये उससे अलग होकर के नया हाइड्रा का पौधा बन जाता है। तो ये हाइड्रा के अंदर जो ये चीजें हो रही है, इसमें मेल और फीमेल हाइड्रा नहीं होता, हाइड्रा होता है। जैसे मान लो गुलाब का पौधा है ना, उसकी टहनी काट के लिया गमले में लगा दो, गुलाब का फूल एक उग जाएगा। उसमें मेल और फीमेल नहीं होता। गन्ना होता है, गन्ना, उसको काट करके लगा दो, उसमें कोई मेल और फीमेल सीड उसका नहीं होता, बीज नहीं होता। जहां पर भी बीज होगा, सीड होगा, तो वहां पर मेल और फीमेल होंगे। अगर इंसानों में भी ऐसा होता तो किसी का उंगली काट के रख लेते और वो फिर बाद में एक और तैयार हो जाता इंसान। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा रोज के साथ हो सकता है ना, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में होता है। लिखा इन हाइड्रा टू द इंडिविजुअल्स डेवलप एन आउटसाइड ग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड is called asexual reproduction. Since new individual develop from the birds in the hydra, this type of asexual reproduction is called budding. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, जिसमें कि बड निकलता है किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर, और बड फिर वापस एक नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। आउट ग्रोथ का मतलब उसी की बॉडी से थोड़ा सा ग्रोथ आगे होता है। अगला है अमीबा। अब अमीबा का डायग्राम देखें। अब अमीबा क्या करता है? अपने आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को फैला लेता है, और ये बॉडी फैलाने के बाद दो अमीबा में, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है केंद्रक, ये दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, और ये दो न्यूक्लियस में टूटने के बाद दो अलग अलग जो है अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में लिखा, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इट बिगिंस द process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei।
क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और फाइनली जो है दिस फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीव द न्यूक्लियस, टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा। और दिस टाइप ऑफ, ये क्या कहलाता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल अमीबा की बात नहीं हुई ना, एक अमीबा था और वो दो में टूट गया अपने आप मैच्योर होने के बाद, फिर दो अमीबा बन गया, तो इसमें मेल और फीमेल नहीं होता। इस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस तरह से अमीबा में जो डिवीजन होता है, अमीबा में दो तरह का डिवीजन, जैसे हाइड्रा के लिए क्या बोल रहे थे, बडिंग, मुकुलन, और अमीबा के लिए बोलते हैं बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, क्या बोलते हैं, विखंडन ना जी, ठीक है, विखंडन की खंडन, द्विविखंडन। चलो, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था। ये लास्ट में ये डॉली की कहानी है। डॉली ये भेड़ का बच्चा है, इसको फर्स्ट टाइम इसकी क्लोनिंग की गई थी और आईवीएफ के तरीके से जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था, इस भेड़ के बच्चे को आईवीएफ टेक्निक से, ठीक है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट यू विल लर्न बाय योरसेल्फ, आप पढ़ लेना इसे अपने से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साइंस के अगला वीडियो देखने के लिए, आगे के और भी वीडियोज़ को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।